प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि उद्योग पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में भगवान कृष्ण से द्रौपदी की बातचीत तथा उनका हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान की कथा को पढ़ा था। आज हम आगे की कथा में हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां और कौरवों की सभा में परामर्श की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर जब दूतों के द्वारा राजा धृतराष्ट्र को पता लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें हर्ष रोमांच हो आया और उन्होंने बड़े आदर से भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर, दुर्योधन और उसके मंत्रियों से कहा, सुना है पांडवों के काम से हमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूजनीय हैं। सारे लोग व्यवहार उन्हीं में अधिष्ठित हैं क्योंकि वे समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उनमें धैर्य, वीर्य, प्रज्ञा और ओज सभी गुण हैं। वह सनातन धर्म रूप हैं, इसलिए सब प्रकार सम्मान के योग्य हैं। उनका सत्कार करने में ही सुख है। असत्कृत होने पर वे दुख के निमित्त बन जाते हैं। यदि हमारे सत्कार से वे संतुष्ट हो गए तो समस्त राजाओं के समान हमारे सभी अभिष्ट सिद्ध हो जाएंगे। दुर्योधन, तुम उनके स्वागत सत्कार की आज से ही तैयारी करो और रास्ते में सब प्रकार की आवश्यक सामग्री से संपन्न विश्राम स्थान बनवाओ। तुम ऐसा उपाय करो जिससे श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? तब भीष्म आदि सभी सभासदों ने राजा धृतराष्ट्र के कथन की प्रशंसा की और कहा कि महाराज, आपका विचार बहुत ही ठीक है। उन सबकी अनुमति जानकर दुर्योधन ने जहां तहां सुंदर विश्राम स्थान बनवाने आरंभ कर दिए। जब उसने देवताओं के स्वागत के योग्य सब प्रकार की तैयारी कर ली तो राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी, किंतु श्री कृष्ण ने उन विश्राम स्थान और तरह तरह के रत्नों की ओर दृष्टि भी नहीं डाली। दुर्योधन से सब तैयारी की सूचना पाकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर, श्री कृष्ण उपप्लव्य से ईश्वर आ रहे हैं। आज उन्होंने वृक स्थल में स्थान विश्राम किया है। कल प्रातः काल वे यहाँ आ जाएंगे। वे बड़े ही उदार चित्त, पराक्रमी और महाबली हैं। यादवों का जो विस्तृत राज्य है उसका पालन और रक्षण करने वाले वे ही हैं। अधिक क्या, वे तो तीनों लोकों के पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। इसलिए हमारी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध जितनी प्रजा है उसे साक्षात सूर्य के समान श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सब और बड़ी बड़ी ध्वजा और पताकाएं लगवा दो तथा उनके आने के मार्ग को झड़वा बहरवा कर उस पर जल छिड़कवा दो। देखो, दुशासन का भवन दुर्योधन के महल से भी अच्छा है। उसे शीघ्र ही साफ कराकर अच्छी तरह सुसज्जित कर दो। उस भवन में बड़े सुंदर सुंदर कमरे और अट्टालिकाएं हैं। उसमें सब प्रकार का आराम है और एक ही समय सब ऋतुओं का आनंद मिल जाता है। मेरे और दुर्योधन के महलों में भी जो जो बढ़िया चीज़ है वे सब उसी में सजा दो तथा उनमें जो जो पदार्थ श्री कृष्ण के योग्य हों वे अवश्य ही उनकी भेंट कर दो। विदुर जी ने कहा, राजन, आप तीनों लोकों में बड़े सम्मानित हैं और इस लोक में बड़े प्रतिष्ठित तथा माननीय माने जाते हैं। इस समय आप जो बातें कह रहे हैं वे शास्त्र या उत्तम उक्ति के आधार पर ही कही जा सकती है। इससे मालूम होता है कि आपकी बुद्धि स्थिर है। वयोवृद्ध तो आप हैं ही, किंतु मैं आपको वास्तविक बात बताए देता हूँ। आप धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्न द्वारा श्री कृष्ण को अर्जुन से अलग नहीं कर सकेंगे। मैं श्री कृष्ण की महिमा जानता हूँ और पांडवों पर
उनका जैसा सुदृढ़ अनुराग है वह भी मुझसे छिपा नहीं है महाराज। अर्जुन तो उन्हें प्राणों के समान प्रिय है, उसे तो वे छोड़ ही नहीं सकते। वे जल से भरे हुए घड़े, पैर धोने के जल और कुशल प्रश्न के सिवा आपकी और किसी चीज की ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, उन्हें अतिथि सत्कार प्रिय अवश्य है और वे सम्मान के योग्य हैं भी, इसलिए उनका सत्कार तो अवश्य कीजिए। इस समय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के हित की कामना से जिस काम के लिए आ रहे हैं महाराज, उसे आप पूरा करें। वे तो पांडवों के साथ आपकी ओर दुर्योधन की संधि कराना चाहते हैं। उनकी इस बात को आप मान लीजिए महाराज। आप पांडवों के पिता हैं, वे आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हैं, वे आपके सामने बालक हैं महाराज। वे आपके साथ पुत्रों की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। आप भी उनके साथ पिता के समान बर्ताव करिए। दुर्योधन बोला, पिताजी, विदुर ने जो कुछ कहा है ठीक ही है। श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम है, उन्हें उधर से कोई तोड़ नहीं सकता। अतः आप उनके सत्कार के लिए जो तरह तरह की वस्तुएं देना चाहते हैं, उन्हें कभी नहीं देनी चाहिए। दुर्योधन की बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने मन में जो कुछ करने का निश्चय कर लिया होगा बेटा, उसे किसी भी प्रकार कोई बदल नहीं सकेगा। इसलिए वे जो कुछ कहें वही बात निसंशय होकर करनी चाहिए। तुम श्री कृष्ण रूप सचिव के द्वारा पांडवों से शीघ्र ही संधि कर लो। धर्म प्राण श्री कृष्ण अवश्य ही ऐसी बातें कहेंगे जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होगी। अतः तुम्हें और तुम्हारे संबंधियों को उनके साथ प्रिय भाषण करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, पितामह, मुझे ये बात मंजूर नहीं है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं इस राजलक्ष्मी को पांडवों के साथ बांटकर भोगूं। जिस महत् कार्य को करने का मैंने विचार किया है वह तो यह है कि मैं पांडवों के पक्षपाती कृष्ण को कैद कर लूं। उन्हें कैद करते ही समस्त यादव, सारी पृथ्वी और पांडव लोग मेरे अधीन हो जाएंगे और वे कल प्रातःकाल यहाँ आ ही रहे हैं। अब आप लोग मुझे ऐसी सलाह दीजिए जिससे इस बात का कृष्ण को पता न लगे और किसी प्रकार की हानि भी न हो। श्री कृष्ण के विषय में दुर्योधन की यह भयंकर बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्रियों को बड़ी चोट लगी और वे व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने दुर्योधन से कहा, बेटा, तू अपने मुंह से ऐसी बात ना निकाल, यह सनातन धर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं, वे हमारे संबंधी और सुहृदय हैं। उन्होंने कौरवों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर वे कैद किए जाने योग्य कैसे हो सकते हैं? भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र, मालूम होता है कि तुम्हारे इस मंदबुद्धि पुत्र को मौत ने घेर लिया है। इसके सुहृदय और संबंधी कोई हित की बात बताते हैं तो भी यह अनर्थ ही गले लगाना चाहता है। यह पापी तो कुमार्ग पर चलता ही है। इसके साथ तुम भी अपने हितैषियों की बात पर ध्यान न देकर इसी की लीक पर चलना चाहते हो। तुम नहीं जानते, यह दुर्बुद्धि यदि श्री कृष्ण के मुकाबले में खड़ा हो गया तो एक क्षण में ही अपने इस सलाहकारों के साथ नष्ट हो जाएगा। इस पापी ने धर्म को तो एकदम तिलांजलि दे दी है। इसका हृदय बड़ा ही कठोर है। मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल नहीं सहन कर सकता और ना ही सुन सकता। ऐसा कहकर भीष्म पितामह अत्यंत क्रोध में भरकर उसी समय सभा से चले गए। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां और कौरवों की सभा में परामर्श की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे हम कथा में श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में प्रवेश तथा राजा धृतराष्ट्र, विदुर
और कुंती के यहाँ जाने की कथा को पढ़ेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।